When I think of my wife, I always think of her head. I picture opening her skull, unspooling her brain, and sifting through it, trying to catch and pin her thoughts. The primal questions of every marriage. What are you thinking? How are you feeling? What have we done to each other? Are you the same? Do you also experience the same feelings? Let's talk about it. Marriages can really be tough, either for the husband or for the wife. A successful marriage is full of compromises. Patience and mutual अंडरस्टैंडिंग इज द की. हमारी पूरी मैरिड लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम एक दूसरे से या तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर एक दूसरे से हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं. मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि बस अब बहुत हो गया, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, सब खत्म करना चाहते हैं. कई बार तो ऐसा भी होता है कि या तो हम मर जाएं या फिर इसको मार दें. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपको लगता है कि आपकी वाली या आपका वाला अलग है तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता. वी ऑल आर द सेम. पत्नी चाहती है कि पति को कंट्रोल करे और पति चाहता है कि पत्नी को कंट्रोल करे. और आज मैं एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कपल की कहानी लेकर आया हूँ. ये जो कहानी बेस्ड है ये ऐसी थीम पे बेस्ड है जो कि रिवॉल्व करती है मैरिज पे, डिसेप्शन पे, मीडिया इन्फ्लुएंस पे और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पे. It caters, the book actually caters the darker side of any relationship and the masks we wear in any relationship. और बुक का नाम है Gone Girl. The book is remarkably written by the author Miss Gillian Flynn. और जैसे कि आप देख सकते हैं जो कैप्शन है बुक का, There are two sides of every story. It is actually true. There are two sides of every story. एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है. कभी कभी जो बुरा होता है वो एक्चुअली में अच्छा निकलता है और जो अच्छा होता है वो बुरा निकलता है. द बुक बिकेम नंबर 1 बेस्ट सेलर एंड वॉज क्रिटिकली एक्लेम्ड. काफी लोग तो इसे सिर्फ इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि वो बाद में इसको डिस्कस कर सके. तो लेट अस टॉक अबाउट द स्टोरी फर्स्ट. कहानी है एक हस्बैंड और वाइफ की, जिसमें हस्बैंड का नाम है निक और वाइफ का नाम है एमी. ये दोनों एक पार्टी में मिलते हैं, फिर दोनों में प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है. और ये सब चीजें हमें जो एमी है उसकी एक डायरी एंट्रीज से पता चलती है बुक पे. जो मतलब जगह जगह डायरी एंट्रीज इस बुक में मेंशन है. और आज मतलब जहां पे बुक स्टार्ट हो रही है वहां पे उस दिन उनकी 5th एनिवर्सरी है, 5th वेडिंग एनिवर्सरी है. तो सुबह निक गया होता है बाहर अपनी सिस्टर के पास और जब वापस घर आता है तो देखता है कि एमी गायब है. एक टेबल टूटा हुआ है और पूरे घर में एमी है ही नहीं. तो उसको मतलब टेंशन होती है तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देता है. फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग क्लूज मिलते हैं. फिर पता चलता है कि हर एनिवर्सरी में एमी एक ट्रेजर हंट रखती थी निक के लिए और एंड में उसको एक सरप्राइज मिलता था. क्या आपने कभी कोई ट्रेजर हंट प्लान किया अपने स्पाउस के लिए? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताओ हमें. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो धीरे धीरे मतलब हमें पता चलता है कि दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं था, कि वह आपस में लड़ाई होने लग गई थी. निक जब पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी निक बिल्कुल ब्लैक है, मतलब ऐसा लगता है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. निक घर पे भी कम रहता था, उसको ये भी नहीं पता कि एमी का कोई दोस्त है या नहीं है. मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं बुक में जहाँ पे हमें लगता है कि निक इज द कल्प्रिट, इसी ने कुछ करा है क्योंकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था. पर जैसे जैसे कहानी हम आगे बढ़ते हैं तो अचानक आधी कहानी के बाद एक फ्लिप हो जाता है. मतलब जैसे हमने कॉइन टॉस किया, हमें पता है कि हेड जाएगा हेड जाएगा हेड जाएगा और अचानक टेल आ गया. तो ये एक ऐसा फ्लिप है मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा. तो द स्टोरी इज सो क्रिस्प एंड सो टॉट कि आपको ये पूरी पढ़नी ही पड़ेगी एंड तक पहुंचने के लिए. और फिर जो एंड है वो तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. आप उस पर मानना यकीन भी करना चाहोगे, नहीं भी करना चाहोगे.
क्योंकि हमारा माइंडसेट होता है ना कि हमें एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो पर आई थिंक इसको ऐसी एंडिंग को लिखने के पीछे ऑथर का ये मकसद था कि लोग इसके बारे में डिस्कस कर सके। तो एक ऐसे मोड पे छोड़ दिया जहाँ कि हम खुद सोचें कि हमें मतलब ये सही हुआ या गलत हुआ। The story of this book is actually a mind-bending and a psychological thriller type. It is full of twists and turns that will leave your jaw to the floor. और आप सोचते रह जाओगे ये कैसे हो गया, ये कब हुआ। जो मेरी इस वीडियो का इंट्रो से पार्ट था वो एक्चुअली में इस स्टोरी के फर्स्ट पेज से लिया गया था। तो आप सोचो किसी भी बुक का अगर फर्स्ट पेज इतना एंग्रॉसिंग होगा तो क्या आप उस बुक को पूरी बिना पढ़े छोड़ पाओगे? नहीं ना। तो ऐसी कहानी है इसकी। आप पूरी अगर आपने स्टार्ट कर दी पढ़ना तो आप पूरी पढ़े बिना इसको नहीं रखोगे। बिग शाउट आउट टू द ऑथर मिस गिलियन फ्लिन फॉर हर मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग। मैरिज जैसे कॉम्प्लेक्स रिलेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। और जो करेक्टर है निक और एमी का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंट्रिंगिंग बनाने में जो मेहनत करी है गिलियन फ्लिन ने, वो एक रिमार्केबल है। तो पूरी पूरी स्टोरी को इतना टाइट रखना, इतना क्रिस्प रखना बहुत ही मुश्किल काम था और ऑथर ने एक ब्रिलियंट काम करा है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को पता होगा कि एक मूवी भी बनी है बेस्ड ऑन द बुक द गॉन गर्ल, directed by David Fincher and starring Ben Affleck as Nick and Rosamund Pike as Amy। और बुक की तरह ही मूवी भी क्रिटिकली एक्लेम करी गई और सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी। आई मस्ट कमेंड बेन एफ्लेक एंड रोजामेंड पाइक जिन्होंने निक और एमी का कैरेक्टर प्ले किया था। दे एक्चुअली लिव्ड अप टू द कैरेक्टर। मतलब आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि ये कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि खुद की कहानी है उनकी। तो आप मूवी तो देखो बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले बुक पढ़ो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मूवी में वो डेप्थ और वो कैरेक्टर्स का बिल्डअप उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ जैसे कि बुक में दिया गया है। पर हाँ, हालांकि वो भी हो सकता है कि एक सिनेमैटिक रिस्ट्रिक्शन होती हैं जिसकी वजह से हमें मूवी को छोटा और एक क्रिस्प बनाना पड़ता है। पर आई वुड सजेस्ट यू शुड रीड द बुक फर्स्ट। उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मूवी में नहीं है और बुक आपको पूरी एंग्रॉसिंग रखेगी। एक बार पहले बुक पढ़ लो, उसके बाद अगर आपने मूवी देखनी मूवी भी देख लेना। वैसे मूवी अमेजन प्राइम में अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और बुक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी जगह आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ी हुई है या मूवी देखी है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसा लगा ये बुक पढ़ के, क्या आपके थॉट्स थे और एंडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग? अब सब कुछ तो बता दिया है। जाओ बुक खरीदो और पढ़ो और फिर हमें आके बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसे लगा। और इसी के साथ हम आज की इस वीडियो का एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रिव्यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच बुकिश कंटेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, happy reading. Goodbye. Take care. Namaskar.